माई सेल्फ शानजा बतूल और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली जो है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सॉवरेन स्टेट, यानी जो ये स्टडी है रिलेशनशिप की सॉवरेन स्टेट के दरमियान। अब हम ये देखेंगे ये फोकस किस चीज़ पे करते हैं। ये फोकस करती है वार एंड पीस पे, फॉरेन पॉलिसी पे करती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है। इसमें मेंस जो एक्टर होते हैं, इसमें स्टेट सबसे मेन एक्टर जो है वो स्टेट है यानी कंट्री, और ऑर्गेनाइजेशन होती है और मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्शल प्लान जो है वो क्या होता है। मार्शल प्लान 1948 में हुआ था। इसमें ये एक जो है इकोनॉमिक एड प्रोग्राम है स्टार्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट इन 1948। ये इकोनॉमिक प्रोग्राम है जो यूनाइटेड स्टेट्स के पास से स्टार्ट हुआ था। इसमें ये था कि वर्ल्ड war 2 के बाद यूरोप को रिबिल्ड करना था। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड war 2 क्या है, वर्ल्ड war 1 क्या है। वर्ल्ड war 1 जो है 1914 से लेकर 1908 के दरमियान रही। ये स्टार्ट हुई थी एसोसिएशन ऑफ एक जो किंग की कत्ल के बाद ये जो वर्ल्ड war 1 है स्टार्ट हुई थी। इसमें मेन साइड जो यानी मेन एक्टर है इसमें अलीज पावर थी और सेंट्रल पावर थी। अलायंस जो पावर थी उसमें बरतानिया, फ्रांस और जो रशिया था वो है, और जो इसमें सेंट्रल पावर थी उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रो हंगरी। हमने ये जो वर्ल्ड war 1 थी इसमें दो ही मेन एक्टर थे यानी दो पावर थी, एक लाइट पावर थी, दूसरी सेंट्रल पावर थी। इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक गया था। इसमें जो थे बेसिकली 5 कंट्रीज़ जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिसमें से ये जो अलाइड पावर थी उनके पास बरतानिया, फ्रांस और रशिया थी, और जो सेंट्रल पावर थी उनकी जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी थी। इसमें ये जो एंड थी ये एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेला, यानी ट्रीटी ऑफ वर्सेला 1919 में हुई थी, जिससे ये जो वर्ल्ड war 1 थी वो एंड हुई थी। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड war 2 क्या है। वर्ल्ड war 2 1939 से लेकर 1945 के दरमियान रही। ये स्टार्ट हुई थी व्हेन एडल्फ हिटलर इन्वॉल्व पोलैंड। जब उम, इसमें मेन पावर जो थी एक्सिस पावर थी और अलायंस पावर थी। एक्सिस पावर जो थी उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, ये कंट्रीज शामिल थी, और अलायंस जो पावर थी उसमें यूएसए और यूएसएसआर शामिल थे। यूएसए ने ड्रॉप किए थे एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, यानी कि इसमें ये इस वक्त जो यूएसए थी उसने अपने एटॉमिक बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसके रिजल्ट में यानी वर्ल्ड war 2 के रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि वर्ल्ड war 2 के रिजल्ट में यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी। और इसके बाद जो थे यूएसए और यूएसएसआर ये दो बाईपोलर वर्ल्ड बना था और उसमें ये दो सुपर पावर बनकर आए थे। यानी यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड war 2 के एरिया में जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर बन गया था। इसमें 2 सुपर पावर थी, इसमें एक यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर था। कोल्ड वार जो थी वो स्टार्ट होती है 1947 में और रहती है 1991 तक। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी वार थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, यानी यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान थी। ये एक प्रॉक्सी वार थी यानी कॉन्फ्लिक्ट था। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें यानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ब्लॉक थी, यानी कैपिटलिज्म ब्लॉक जो था वो यूएसए का था और कम्युनिज्म ब्लॉक था जो यूएसएसआर का था। नो डायरेक्ट वार, यानी इस एरिया में कोई डायरेक्ट वार नहीं हुई थी। इसमें मेजर इवेंट इसमें इसके बाद 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ नेटो एंड वार्सा पैक्ट, आर्म रेस और स्पेस रेस थी। एंड ये 1991 में व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड हुई थी तब ये एंड हुई थी। डिक्लेन ऑफ, अब हम इसके बाद देखेंगे डिक्लाइन ऑफ बर्तानिया एंड पावर शिफ्ट टू यूएसए आफ्टर द वर्ल्ड war 2। बरतानिया बिकम इकोनॉमिकली वीक, यानी वर्ल्ड war 2 के बाद जो बरतानिया थी उसकी इकोनॉमी जो थी वो वीक हो गई थी। उसने अपनी कॉलोनाइज जो थी वो लॉस्ट कर दी थी एक सब कॉन्टिन्यूट के अंदर जो थी, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान पे जो वो सब कॉन्टिन्यूट के अंदर थे उन पे कॉलोनी थी, एक अफ्रीका के अंदर थी यूएसए। इसके बाद यानी यूएसए जो था वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बन गई थी। यूएसए ने अपने इंस्टीट्यूशन बनाए थे जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। दिस पीरियड मार्क द शिफ्ट ऑफ ग्लोबल पावर फ्रॉम बरतानिया टू, यानी ये वो पीरियड था जब जो हम पावर थी वो बरतानिया से शिफ्ट होकर यूएसए के पास गई थी। मेजर इवेंट ऑफ आईआर, इसमें वर्ल्ड war 1 यानी एंड ऑफ वर्ल्ड war 2। वर्ल्ड war 2 जो है वो एंडेड हुए थी 1945 आफ्टर द डिफेक्ट ऑफ
आफ्टर द डिफेक्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान। अब इसके बाद हम देखेंगे याल्टा कॉन्फ्रेंस जो थी वो क्या थी। याल्टा कॉन्फ्रेंस जो थी 1945 के अंदर याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज दी मीटिंग थी। ये एक मीटिंग थी जो अलाइड लीडर के दरमियान हुई थी, प्लेन थी। अब इसमें जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है हम इसमें देखेंगे कौन कौन से लीडर जो थे वो इन्वॉल्व थे। इसमें यूएसए का लीडर था, बरतानिया का था और यूएसएसआर के थे। इसके बाद हम देखेंगे चाइना रेवोल्यूशन। चाइना रेवोल्यूशन 1949 में हुआ था। इसमें जो सिविक्स वार थी बिटवीन चाइना यानी चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान। इसमें नेशनलिस्ट पार्टी थी यानी मेन साइड में नेशनलिस्ट पार्टी एक तरफ थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी।